संस्कार। तो वो बाबा ने आज विशेष कहा है। चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। मीठे बच्चे, किसी भी प्रकार की हबच तुम बच्चों को नहीं रखनी है। किसी से भी कुछ मांगना नहीं है, क्योंकि तुम दाता के बच्चे हो, देने वाले हो। तो देने वाला, तो मांगने का संकल्प और संस्कार, क्योंकि संकल्प आएगा, कर्म आएगा, फिर संस्कार बनेगा। अच्छा, प्रश्न है, तुम गॉडली स्टूडेंट हो, तुम्हारा लक्ष्य क्या है और क्या नहीं है। गॉडली स्टूडेंट है तो क्या लक्ष्य है और क्या लक्ष्य नहीं है, पूछ रहे बाबा। कौन सा लक्ष्य नहीं है? गॉडली स्टूडेंट के से बनना, मन से नहीं बनना, माया में नहीं आना और देवी देवता बनना है। ये लक्ष्य है। और क्या नहीं है? क्या नहीं है, क्या कहेंगे? कौन सा लक्ष्य नहीं है? दे अभिमानी होना चाहिए। अच्छा, जो आज बाबा ने कहा, लालच नहीं हो, हबच नहीं हो, किसी से कुछ मांगना नहीं हो, मांगना नहीं, ये लक्ष्य नहीं। तुम्हारा लक्ष्य है बाप द्वारा जो नॉलेज मिल रही है उसे धारण करना, पास विथ ऑनर बनना। बाकी यह चाहिए, यह चाहिए, ऐसी इच्छाएं रखना तुम्हारा लक्ष्य नहीं है। देखो, ये चाहिए, तुम किसी भी मनुष्य आत्मा से लेन देन करके हिसाब किताब नहीं बनाओ। बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तो पास विथ ऑनर लक्ष्य है, इच्छाएं रखना ये लक्ष्य नहीं है। तुम मनुष्य आत्मा से लेन देन करके हिसाब किताब नहीं बनाओ, बाप की याद में रहे कर्मातीत बनने का लक्ष्य करो। अच्छा, गीत है, बचपन के दिन भुला न देना, उसी टेबल पर। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि यह है रूहानी बाप और बच्चों का संबंध। रूहानी बाप अब बैठे हैं और बच्चे भी बैठे हैं। सन्यासी आदि होंगे, अपने आश्रम से कहाँ जाएंगे तो कहेंगे ना कि फलाना सन्यासी फलानी जगह का रहने वाला है। गीता शास्त्र आदि सुनाते हैं, वह कोई नई बात नहीं है। अगर सर्वव्यापी ईश्वर सर्वव्यापी, सारा ज्ञान ही खत्म हो जाता है। अब ये तो है रूहानी बाप, जिसको सब रूहें याद करती है। रूह ही कहती है, ओ परम पिता परमात्मा। जब दुख होता है तो लौकिक को कुछ कहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे, बेहद के बाप को ही याद करते हैं। कई तो ऐसा होता है ना, कोई ऐसी सिचुएशन होती है, कहते मम्मी को बिल्कुल नहीं बताओ, क्योंकि वो तो सुन के ही पूरा ये हो जाएगा, टेंशन हो जाएगा, कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी बल्कि और ही। तो कुछ दुख होता है तो फिर किसको सुनाओ? भगवान को सुनाते या ऐसे को सुनाए। तो बाबा कहते हैं, जब दुख होता है तो लौकिक को कुछ नहीं कहेंगे, बेहद के बाप को याद करेंगे। बेहद के बाप को ही याद करते हैं। सन्यासी होंगे तो ब्रह्म तत्व को याद करेंगे, वह है ही ब्रह्म ज्ञानी। बाप को ही याद नहीं करते। शिवम कहते हैं, मैं आत्मा सो परमात्मा हूं। फिर ब्रह्म अथवा तत्व तो रहने का स्थान है। यह बातें बिल्कुल नहीं है।
यह ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। यह जो शास्त्र है उनमें मेरा ज्ञान नहीं है। मेरा ज्ञान न होने के कारण तुम जब किसको समझाते हो, देखो शास्त्रों में सुना, भगवान कह रहा है, ब्रह्मा कुमारी की बात तो चलो ठीक है, ये बोलते हैं, लेकिन वो शास्त्रों में मेरा ज्ञान नहीं है। वो तो वैसे भी क्लियर है ना, उन्होंने क्या कहा, देखो शास्त्रों का, कि कोई शास्त्र है समाधि स्थिति में बैठे तो फिर उनको दिखाई देंगे। व्यास ने जो लिखा, गीता भी लिखा, गणेश जी को बैठ के लिखाया, तो मनुष्य इसको उसने बोला ना, लिखा गणेश जी ने, चलो देवात्मा है मानो, पर व्यास जी ने बोला ना, उसको जो समाधि के स्थिति में फील हुआ वो लिखा ना। अब फीलिंग कितनी क्लैरिटी होती है वो तो मतलब थोड़ा हो सकता है फर्क हो भी जाए, लेकिन फाइनली वो फीलिंग का था ज्ञान। तो इसी तरह बाकी तो फिर बोला जैसे जैसे दृश्य दिखता गया वाल्मीकि जी को, फिर उन्होंने लिखा, तो सब ये सब दिखाई दिया, फील हुआ, वो हुआ। परमात्मा ने आकर सुनाया, जिस समय महाभारत हुई उस समय रिकॉर्ड हुई और वो सुनाया, ऐसा है कोई? मतलब डायरेक्ट प्रूफ तो हम किसको मानते हैं आजकल, भाई वीडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो सामने दिखा देते हैं, तो ऑडियो और इंटरप्रिटेशंस तो नहीं चल सकता ना, इतना ऑथेंटिसिटी नहीं मानते, ऐसा ही है ना। तो इसलिए ये तो बाबा हम दिखा रहे हैं कि ऐसा है और ऐसे बाबा आए थे। और अच्छा, आगे बाबा ने कहा, कोई कहे कि कैसे पता चलता है, दादी बोल रही है बाबा बोल रहा है, बाबा ने उसका भी क्लियर कहा है, आगे सुनना। तो डायरेक्ट भगवान ने बोला वो सुना रहे आपको, तो यह ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। ये जो शास्त्र में मेरा ज्ञान नहीं है, देखो उन दिनों अगर इंटरप्रिटेशन जो ऐसे हुआ वाल्मीकि द्वापर युग में, तो आत्माओं में भावना थी, इतने लॉजिकल और इंटेलेक्चुअल्स नहीं थे, तो ठीक है बोला, मान लिया। अभी वही वाल्मीकि जी अगर इस तरह से बोले तो क्या होगा आज के जमाने में, भाई कौन मानेगा? चलो कुछ सेक्शन ऑफ द सोसाइटी मान भी लेगी, लेकिन मेजोरिटी तो यही कहेगी ना, क्या प्रूफ है, यही कहेगी मेजोरिटी। तो चाहे वही बात है, आज तो नहीं एप्लीकेबल हो सकता है ना, तो आज तो डायरेक्ट चाहिए। तो बाबा यही कह रहे हैं, मेरा ज्ञान न होने के कारण तुम जब किसको समझाते हो तो कहते हो ये तो नई बात है। निराकार परमात्मा ज्ञान देते हैं, यह तो उन्हों की बुद्धि में ही नहीं आता है। वो तो समझते कृष्ण ने ज्ञान सुनाया तो मूंछ पड़ते हैं, बाप तो एक एक बात सिद्ध करके बतलाते हैं। भक्ति मार्ग में तुम सब याद करते हो, भगत तो सब भगत है, भगवान तो एक होना चाहिए। सर्व में भगवान समझने से सभी को पूजने लग जाते हैं। पहले अव्यभिचारी एक शिव की भक्ति होती है, परंतु ज्ञान नहीं रहता कि वह क्या करके गए, कब आए थे, यह नहीं जानते। परंतु वह है सतो प्रधान भक्ति। पूजा किसकी होती है? उसकी पूजा उसकी होती है जिससे सुख मिलता है। लक्ष्मी नारायण के राज्य में भी अपार सुख था, वह स्वर्ग के देवताएं थे। अब लक्ष्मी नारायण को सतयुग का पहला पहला महाराजा महारानी मानते हैं, परंतु सत्य की आयु नहीं जानते हैं। तो बाप हर एक बात बच्चों को समझाते हैं। बच्चे ही ब्राह्मण बनेंगे, ये नई रचना है ना, तुम सबको समझा सकते हो कि परमपिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि रचते हैं, ये तो सब समझते हैं। नहीं तो प्रजापिता क्यों कहते हैं? अब ये क्वेश्चन मार्क है ना, ब्रह्मा को प्रजापिता क्यों कहा? ये तो ब्रह्मा कुमारीज ने नहीं दिया ना ये टाइटल। भाई बोलो भाई, शास्त्र के निपुण सभी यहाँ, ब्रह्मा कुमारीज ने टाइटल दिया क्या प्रजापिता का? ब्रह्मा को नहीं दिया ना। तो ऐसा कोई इवेंट बताया शास्त्रों में कि जिसमें बताया कि ब्रह्मा ने इतनी प्रजा रची?
शिव पुराण में है कि ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना करी, और ये लिखा है कि ब्रह्मा ने मैथुनी सृष्टि की रचना करी, पर कैसे करी, क्यों करी, वो कुछ हाँ, डिस्क्रिप्शन। वो तो पता है, रची, लेकिन कब रची, कैसे रची, वो सब बताया, वो किया, उसके बारे में कुछ क्लैरिटी है? वो तो नहीं है ना क्लैरिटी। गिर रहा है, देखो इसको दोनों पे। हाँ है, तो ये बिल्कुल नई बात है। तो प्रजापिता ब्रह्मा से तुम्हारा क्या संबंध है? वह क्या करके गए, कुछ भी बता नहीं सकते। जिसकी तुम जयंती मानते हो, जो पास्ट हो जाते हैं, उन्हों की भक्ति की जाती है। फिर पूछो परम पिता परमात्मा जिसकी तुम जयंती मनाते हो, उसके साथ तुम्हारा क्या संबंध है? वह क्या करके गए, कुछ भी बता नहीं सकेंगे। कृष्ण के लिए कहते हैं मक्खन चुराया, यह किया, ज्ञान दिया, कितना घोटाला है। दाता तो एक ईश्वर ही है। कृष्ण के लिए दाता नहीं कहेंगे, वह तो मूंझे हुए है। यह सब ड्रामा में नूंद है। बाप कितना अच्छी रीति समझाते। नटशल में थोड़ी बातें हैं, थोड़ी बातें भी मनुष्य की बुद्धि में नहीं बैठती। अगर एक एक के 84 जन्मों का वृत्तांत बैठ निकाले तो पता नहीं कितना हो जाए। एक एक का 84 जन्म अगर कहे, वो तो, अगर बाप कहते इन सब बातों को छोड़, मामेकम याद करो। जैसे मंत्र देते ईश्वर को याद करो, परंतु वो ऐसे नहीं कहेंगे कि ईश्वर को याद करने से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे और ईश्वर के पास जाएंगे, ये तो बाप ही समझाते। तो गंगा स्नान से विक्रम विनाश नहीं होंगे। इस समय हरेक पर विकर्मों का बोझा बहुत भारी है। सुकर्म थोड़े होते हैं, बाकी विक्रम तो जन्म जन्मांतर के बहुत है। क्या कहेंगे, विक्रम ज्यादा है, सुकर्म ज्यादा है। संकल्प आया, जैसे कल ही था ना, उसने मुझे डांटा, फिर शुभ भावना को क्या है, तुम बहुत क्रोधी हो, अगर ये भी संकल्प आएगा तुम कौन से कम हो, तो क्या कहेंगे उसको, विक्रम कहेंगे? इतना भी संकल्प आया, विक्रम कहेंगे? तो ऐसे पूरे दिन के कितने विकर्म हो सकते। मीटर तो चालू हो गया ना, चार्ज तो भाई तुमने ऑटो चलाई नहीं चलाई, गाड़ी चलाई नहीं चलाई, पेट्रोल को ऑन कर दिया, तो पेट्रोल खर्च होगा कि नहीं होगा? वेटिंग चार्जेस भी लेते हैं आजकल तो। अगर पेट्रोल नहीं भी चलाओ, उबेर को बुला लो और नहीं भी चलाओ, वेट कर रहा है, उसके भी चार्जेस है। तो पेट्रोल चलाया तो फिर तो चार्जेस पूरे ही होंगे फिर तो उसको। संकल्प किया, ऊपर कैमरा को, हाँ नहीं, थोड़ा सा। तो बाबा कहते हैं बस थोड़ा और। नटशल में थोड़ी बात भी मनुष्य को समझ में नहीं आती, हाँ। परंतु वो ऐसे नहीं कहेंगे कि ईश्वर को याद करो, ईश्वर को याद करने से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। ये तो बाप ही समझाते हैं। तो गंगा स्नान से विक्रम विनाश नहीं होंगे। इस समय हरेक पर विक्रमों का बोझा बहुत भारी है। सुकर्म तो बहुत थोड़े हैं, बाकी विक्रम जन्म जन्मांतर के हैं। कितना ज्ञान और योग में रहते तो भी इतने विक्रम हैं जो छूटते ही नहीं है। जब कर्मातीत बन जाएंगे फिर तो तुमको नया जन्म नई दुनिया में मिलेगा। अगर कुछ विक्रम रहे हुए होंगे तो पुरानी दुनिया में ही दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। ज्ञान तो बच्चों को बहुत अच्छा मिल रहा है, बाप कहते हैं और कुछ नहीं समझते हो तो बाप को याद करो, इससे भी सेकंड में स्वर्ग की बादशाही मिल जाएगी। एक कहानी भी है ना खुदा दोस्त की, एक रोज के लिए बादशाही देते थे। अब तुम जानते हो बाबा ही त्वमेव माताश्च पिता बंधु हो गया,
तो खुदा दोस्त हुआ ना। अल्लाह अव्वल दिन खुदा दोस्त, ये सब बातें समय की है। देखो विक्रम की बाबा थोड़ा सा भी बाकी रहेगा किसी भी कारण से किसी के साथ भी, तो जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए दादी के लिए, गुलजार दादी के लिए तो बाबा हमेशा दादी कहती थी ना कि कुछ भी हो जाए बाबा, हमको अभी वापस शरीर में इस जन्म में जितना करना है इसमें चुकतू कर दो। तो इसलिए बहनें बताती है कि दादी के साथ जो रहने वाली, कि दादी को कितने प्रोसीजर्स करते थे ना, कई टाइम एनेस्थेशिया भी नहीं देते थे, लेकिन चेहरे पर कोई भी पेन की महसूसता नहीं। तो बाबा कहते हैं कोई भी विक्रम रहा होगा तो वापस जन्म लेना होगा। बाबा तुम्हें 1 सेकंड में स्वर की बादशाही देते हैं। बच्चियां जब ध्यान में जाती थी तो वहां प्रिंस प्रिंसेस बन जाती थी, वहां के सब समाचार आकर सुनाती थी। तुम बाप को अब जानते हो। सब कहते हेवनली गॉड फादर जरूर नई दुनिया स्वर्गीय रचेंगे। भारत ही गोल्डन एज था उस समय, और कोई धर्म ही नहीं था। क्रिश्चियन भी कहते क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था जहां लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। इसलिए पूछते हैं इन्हों को ये वर्षा कहाँ से मिला, भारतवासियों का इनसे क्या संबंध है। स्वर्ग के मालिक पहले यह थे, अब तो नरक है, यह कहाँ गए। जन्म मरण को तो मानते हैं ना, आत्मा जन्म मरण में आती है, तब तो 84 जन्म लेंगे। अब एक्चुअली उनको डिवाइन फिगर कह दिया ना, तो कहाँ की जन्म, पर फिर जन्माष्टमी मनाते हैं, तो इसका मतलब कुछ तो राज है ना। तो आत्मा जन्म मरण में आती है तब तो 84 जन्म लेंगे, नहीं तो कैसे लेंगे। दुनिया में अनेक मत है, कोई पुनर्जन्म को मानते, इसलिए आत्मा जन्म मरण रहित है ये कहना भी रॉन्ग है। सॉरी, परमात्मा जन्म मरण रहित है ये कहना रॉन्ग है। परमात्मा पुनर्जन्म रहित है, जो मरण की बात ही थोड़ी है। और आत्मा भी पुनर्जन्म लेती है, जन्म मरण में थोड़ी है आती है, मतलब पुनर्जन्म लेती है। आत्मा मरती थोड़ी है, जो हम कहते हैं जन्म, स्पेशली मेंशन क्या करना है, जन्म मरण से न्यारा है, नहीं, पुनर्जन्म लेती है आत्मा। छोड़ा और लिया, मरती थोड़ी है, नहीं तो कैसे लेंगे। दुनिया में अनेक मत है, कोई पुनर्जन्म को मानते, कोई नहीं मानते हैं। पूछना चाहिए परमपिता परमात्मा शिव से तुम्हारा क्या संबंध है। पुनर्जन्म को नहीं मानते, एक साइंटिस्ट था, होते हैं साइंटिफिक माइंडेड। तो हमने तो एक बार वही, फिर कैसे आत्मा, एक चैप्टर को मुझे, आत्मा के चैप्टर को 1 मंथ लगा उसको, सिर्फ एक ही चैप्टर। तो आत्मा का कैसे, तो हमने कहा कि देखो आज जो है मेरा, उसका कनेक्शन क्या है पिछले से। भाई मैंने ऐसे किया तो आज ऐसे हुआ। आज मुझे कमाई क्यों मिली, क्योंकि मैंने ऐसे अप्लाई किया। अप्लाई क्यों किया, क्योंकि मैंने ऐसे स्टडी की। स्टडी क्यों किया, क्योंकि मेरे इस तरह का बैकग्राउंड था। नो बैक जाते जाए तो कुछ ना कुछ कनेक्शन है जिसके कारण वो हुआ। अच्छा, फिर मैं उस घर में क्यों पैदा हुआ, अब इसका पीछे का रहस्य क्या है। बाकी सब इस घर में पैदा होने के बाद है, लेकिन मैं उस घर में ही क्यों पैदा हुआ, इसके पीछे का क्या रहस्य है। हिसाब किताब, पिछला हिसाब क्यों और कार्य कोई का घर में नहीं पैदा हुआ, उस घर में क्यों पैदा हुआ, उसका भी तो पीछे कुछ कनेक्शन होगा ना। तो ये प्रूव हो जाता है आत्मा पुनर्जन्म में आती है। तो पूछना चाहिए परमपिता परमात्मा शिव से तुम्हारा क्या संबंध है। ये ब्रह्मा विष्णु शंकर कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं। तुम कहेंगे सूक्ष्म वतन के, और तो कोई बता न सके। तुम्हारे लिए तो कितना सहज है, माताओं को तो कोई नौकरी आदि का फुरना नहीं है, घर में रहने वाली है, कोई धंधे दोरी का हंगामा नहीं है, बाप से वर्षा लेना है। पुरुषों को तो फूरना है, उन दिनों उस समय तो ऐसा ही होता था।
तुमको तो बाबा कहते हैं तुम अपना मर्तबा लो, विश्व के मालिक बनो। साहूकारों को तो कितनी चिंता रहती है, दुनिया में रिश्वतखोरी भी बहुत है। तुमको तो रिश्वत लेने की कोई दरकार ही नहीं। सुनो, अब बड़ा इंपॉर्टेंट है, वह तो व्यापारियों का काम है, तुम इनसे छूटे हुए हो। फिर भी माया ऐसी है जो चोटी से पकड़ लेती है, इसलिए फिर कुछ न कुछ हबच रहती है। मतलब बाबा कहते हैं रिश्वत, वो तो मतलब सरेंडर में तो अलाउड ही नहीं है वैसे भी, और अदरवाइज भी ये एक अपना जीवन का प्रिंसिपल होता है। तो कुछ भी बात हो, कई बार लोग कहते हैं यंगस्टर, बोला फाइल को जब पहिए नहीं होते ना तब तक फाइल चलती नहीं है फाइल आगे बढ़ेगी नहीं। तो देखो क्या कंसेप्ट है उसमें। और बाबा का यहाँ फॉर्मूला है, कोई भी काम हो सेवा करके उनकी भावना हो और वो कार्य करे। कितने बार ऐसा हुआ, श्री फोर्ट ऑडिटोरियम बुक किया था कई बार, फिर बाद में हमको फेवर्स चाहिए था, स्पेशल दादियाँ आ रही है तो ये वो, तो हर फेवर के बहुत सारे कॉस्ट है उसके। और कई बार ऐसा था कि भाई मिनिस्ट्री की अप्रूवल लो, वो आता है ना उसमें मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में, अब इतना टाइम नहीं है। बोला फिर अगर शॉर्टकट करना है हमने कहा वो तो हम करेंगे नहीं बिल्कुल, फेवर भी चाहिए, क्योंकि मतलब ऐसी थी। तो बाबा को याद किया उस दिन अमृत वेले की, क्या करे बाबा, बहुत ये हो गया और इतना टाइम नहीं, सैटरडे संडे को प्रोग्राम है, क्या करे ये। फिर एकदम बाबा को याद किया, उस आत्मा को शक्तिशाली संकल्प दिया, फिर बाद में दिन में गए उसकी, और फिर अच्छी सेवा की, और उसके बाद फिर उसने फेवर कर दिया। कई बार ऐसा हुआ कि उसके बिगर होगा ही नहीं, हमने कहा नहीं ये तो हमको बिल्कुल ही अलाउड नहीं। तो बाबा इसलिए कह रहे हैं तुम इनसे छूटे हुए हो, फिर भी माया ऐसी है जो चोटी से पकड़ लेती है, इसलिए फिर कुछ न कुछ लालच रहती है। तो जिज्ञासुओं से मांगते रहते हैं सरेंडर कि मेरे लिए ये चाहिए पर्सनल। बाबा कहते बच्चे किसी से भी मांगो मत, तुम दाता के बच्चे हो ना, क्यों संकल्प आना चाहिए कि इससे लो इससे लो, इसके पास ये है। तुमको देना है न कि मांगना है। तुमको जो कुछ चाहिए शिव बाबा से मिल सकता है, भंडारे में यज्ञ में आता है जो भी, उससे पालना होती है। और कोई से लेंगे तो कारण क्या है, उनकी याद रहेगी। बाबा से लेंगे, यहाँ तक कि मनुष्य की चाहे कितना भी कह दे ह्यूमन टेंडेंसी, वो शादी में वो एक डिब्बी मिली वो भी भूलता नहीं है आत्मा, नहीं होता है। ये बर्तन है ना, ये गहने है ना, उसने दिया था, याद रहता है। तो अगर आत्माओं से लेंगे तो उसकी याद रहेगी। जो भी आता है, जब भी फॉर्मूला है कि आया बाबा को समर्पित किया जहाँ भी बाबा, और फिर यूज़ किया। बाबा कहते हैं तो तुमको जो कुछ चाहिए शिव बाबा से मिल सकता है। इसलिए कुछ भी आता है किसी भी बहनों के पास भी बाबा के भंडारी यज्ञ में डाल देते हैं, फिर बाबा के यज्ञ से जो मिले। तो फिर क्या क्यों बाबा देखो बहुत अच्छा क्लियर अकाउंट हिसाब बता रहे, और कोई से लेंगे तो उनकी याद रहेगी, बाबा की याद रहेंगी नहीं। एक्चुअली तो बाबा ने उसको संकल्प दिया ना, तब वो आत्मा कर रही है। तो आत्मा की संकल्प आया, हर एक चीज शिव बाबा से लेंगे तो शिव बाबा तुमको घड़ी घड़ी याद पड़ेगा। शिव बाबा कहते हैं तुम्हारा लेन देन का हिसाब मेरे साथ है, यह ब्रह्मा तो बीच में दलाल है।
देने वाला मैं हूं, मेरे से तुम कनेक्शन रखो थ्रू ब्रह्मा। देखो क्लियरली ब्रह्मा का भी बाबा ने नहीं किया कि ब्रह्मा करे, मेरे से कनेक्शन रखो थ्रू ब्रह्मा। तो देने वाला मैं हूं, कोई भी चीज कोई औरों से लेंगे तो तुमको उनकी याद आएगी और तुम व्यभिचारी बन जाएंगे। अकाउंट आत्मा के साथ आए थे, यज्ञ में समर्पित हुए और आत्माओं के साथ अकाउंट। बाबा का, शिव बाबा के भंडारे से तुम चीज ले लो और किसी से मांगो मत, नहीं तो और क्या प्रॉब्लम है? एक तो याद उसकी आएगी, दूसरा अकाउंट उसके साथ होगा, तीसरा शिव बाबा की याद नहीं रहेगी, चौथा फोर्थ सबसे गुप्त संकल्प। हिसाब किताब बन जाता है वो हो आत्मा। गया, वो हो गया सब। मांगने का संस्कार और डेवलप होता रहेगा। नहीं तो देने वाले को नुकसान पड़ता है, क्योंकि उसने शिव बाबा की भंडारी में दिया ही नहीं, उसका भाग्य नहीं बना, उस आत्मा को दिया, उसका भाग्य बना। तो बाबा की भंडारी चलो उसका संकल्प नहीं है, कोई ऐसे होते हैं जिनको सामने बहने या दिखाई देती, लेकिन उनका तो है ना बहनों का कि बाबा का है, बाबा को दे दिया बस, बाबा यूज करना है, फिर मिल के यूज करते। तो बाबा कहते देने वाले का नुकसान हो जाता है अगर समर्पण किया बाबा के यज्ञ में, क्योंकि उसने शिव बाबा के भंडारी में दिया ही नहीं। देना चाहिए शिव बाबा की भंडारी में। मनुष्यों से लेन देन का कनेक्शन तो बहुत समय रखा, अब तुम्हारा कनेक्शन डायरेक्ट शिव बाबा से है, लेकिन बाबा जानते हैं बच्चों में लोभ का भूत है, ले लेते हैं पर्सनल, यज्ञ से नहीं लेते हैं, कनेक्शन उन आत्माओं के साथ होता है। कई बच्चे कहते हैं, इसलिए फिर वो उसकी स्थिति हिली तो स्टूडेंट की भी स्थिति हिलती है, कई बार हमने देखा। कारण क्या है? अच्छा खासा बाबा का बच्चा है, क्योंकि इसके साथ कनेक्शन है, देहधारी के साथ। अरे तुम अपने को देखते हो, तुमको अपनी आत्मा का, अच्छा अब ये हो गया लोभ का। आज कितनी मुरली चलाई बाबा, कितने स्टेटमेंट्स कहे। अच्छा कई बच्चे कहते हमने शिव बाबा को तो देखा नहीं। अरे तुम अपने को देखते हो, तुमको अपनी आत्मा का साक्षात्कार हुआ है। जो कहते हो हमको शिव बाबा का साक्षात्कार हो, जो कहते हो, अच्छा तुमको अपनी वो बात पॉइंट रखी थी ना बीच स्टार्टिंग में कि हम तो शिव बाबा को थोड़ी देखा, ये क्या प्रूफ है कि शिव बाबा मुरली चला रहा है? क्या प्रूफ है? तो क्या कहेंगे? तो बाबा ने कहा अरे तुम अपने को देखते हो, तुमको अपनी आत्मा का साक्षात्कार हुआ है। जो कहते हो हमको शिव बाबा का साक्षात्कार हो, तुम जानते हो हमारी आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहती है, शिव बाबा भी भ्रुकुटी के बीच में ही होगा। तुम जानते हो आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, किस समय आत्मा का साक्षात्कार भी हो सकता है। आत्मा स्टार है, साक्षात्कार भी दिव्य दृष्टि से ही होगा। अच्छा कृष्ण की तुम भक्ति करो, साक्षात्कार हो सकता है। अच्छा फिर फायदा क्या? मुझे दिख गया। जैसे सपोज हम कई होते ना, ये एक्टर्स दिखा, ये क्रिकेटर मुझे दिखा, मैंने देखा हुआ है, तो अच्छा देख लिया, फायदा क्या होगा मुझे? मैं अगर किसी को सुनाऊंगी भी तो मेरे को एक्चुअली क्या फायदा हुआ? घर में स्ट्रेस कम हुआ, घर में मुझे स्पेशल मानने लगे क्योंकि तुम उनको देख के आए। हाँ भाई ऐसा हुआ, उनसे हाथ मिलाया, घर में कुछ स्पेशल मानने लगे। मेरे को स्पेशल फेवर मिली सब जगह कि हाथ मिला के आई हूँ मैं, नहीं ना? तो बाबा इसलिए कहते हैं कि साक्षात्कार का फायदा कब है? जब ऐसा फीलिंग हो। इसलिए फिर भी तुमको तो पढ़ना है, उसके समान बनो तो फायदा है। तुमको तो पढ़ना है,
भक्ति मार्ग में साक्षात्कार होता है तो उनका कितना गायन करते हैं, परंतु मिलता कुछ भी नहीं है। शिव बाबा है ज्ञान का सागर। ब्रह्मा को तो ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे ना, ब्रह्मा को भी उनसे ज्ञान मिलता है। आजकल शिवलिंग सबके आगे रख देते हैं, समझते कुछ भी नहीं है, पूजा करते हैं, परंतु कोई की भी बायोग्राफी बता न सके, इन ज्ञान रत्नों को समझ न सके। रतन लेते लेते कईयों को माया बंदर बना देती है। कहते हमको रतन नहीं चाहिए, बाबा समझाते हैं फिर भी शिवालय में तो आएंगे, परंतु रतन लेते लेते बंदर बना दी, माया बंदर बना देती। रतन नहीं चाहिए, बस हो गया। बहुत ज्ञान है, बहुत आता है, हमको पता है, समझ है पूरी। वही वही तो रिपीट होती है। क्या चेंज है? आज कुछ चेंज लगा मुरली में? कुछ चेंज लगा क्या? ये जो हम बच्चों की भाषा है ना, तोतली भाषा, ये क्या है, ये वो बोलता है जो भी तोतली में, ये क्या है वो है। एक बार सुनते या 10 बार सुनते उस तोतली भाषा को? कितने बार सुनते? वो रिकॉर्ड कर लेते हैं कोई तो, और सुनते रहते हैं कितनी बार। क्यों सुनते हो? बड़ी बात है क्या? ये बोलता है ये मम्मी है, ये डैडी है, ये मेरी चीज़ है, मेरी साइकिल है, तो ये कोई बड़ी बात है? क्यों सुनते बार बार? प्यार है ना, मिठास है, वो शब्द सुनने को अच्छा लगता है। तो चाहे बाबा की मुरली रिपीट होती है, लेकिन मीठा, वो प्यार, बाबा ने ऐसा काम, बाबा ने ऐसे काम। शिव बाबा है ज्ञान का सागर, बाबा समझाते हैं। फिर भी शिवालय में भी आएंगे, परंतु प्रजापद, पुरुषार्थ कर उच्च पद पाना चाहिए। बाबा कहते हैं वैकुंठ की बादशाही देने आया हूँ, तुम पुरुषार्थ कर आप समान बनाओ, पुजारियों से भी तुम पूछ सकते हो। सुना सुमन बहन क्या बोल रहे बाबा? पुजारियों से भी तुम पूछ सकते हो। क्या पूछेंगे? ये कौन है पूछो। कहते हैं ना, आए आग लगाने और बबोरची मालिक बन बैठे। कोई पुजारियों की भी बुद्धि में अच्छी रीति बैठ जाता है। उनको कई अपने प्रथा के बारे में पूछो कि ऐसा क्यों करते, ये जौ तिल क्यों डाला जाता है? पूछ के देखा ही होगा, लेकिन जवाब ही नहीं। परंपरा से चल रहा है, ये अच्छा स्टेटमेंट है। तो बाबा कह रहे ये लक्ष्मी नारायण पूज्य किस पुरुषार्थ से बने, तुम समझा सकते हो? बाबा कहते जहां मेरे भगत है उनको समझाओ। भगत होंगे शिव के मंदिर में, लेके जाओ भगत। कहाँ कहाँ समझाओ? सुना सभी, ये उर्मिला बहन, शारदा बहन, महाराष्ट्र बहुत सेवा करता है ना। बाबा क्या कहते हैं, देखो जहाँ मेरे भगत है उनको समझाओ। और भगत कहाँ मिलेंगे? शिव के मंदिर में, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में, जगदम्बा के मंदिर में जाओ। पुजारियों को समझाओ, फिर वह औरों को समझाए। पुजारी बैठ किसको जगदम्बा का ऑक्यूपेशन बताए तो सब खुश हो जाए। उनको कहना चाहिए तुम इन सब बातों को समझो। तुम किसको बैठ इन देवताओं की जीवन कहानी बताएंगे तो तुमको बहुत पैसे मिलेंगे। यह भी समझा वही सकता है जो देही अभिमानी है। पुजारी बताए सच्चाई उसकी। देह अभिमानी को तो सारा दिन, देखो ये वही समझा सकता है जो देही अभिमानी, और देह अभिमानी को तो सारा दिन यह चाहिए लालच लगी रहती है। ये बाबा कहते, आज बाबा ने फोकस किया, लालच न। कुछ भी बात होती है, अब जैसे कोई सेवा का होता है बाबा के घर में, बता देते हैं, जिसका भाग्य होता है बना देता है। तो संकल्प नहीं, बाबा को करना है, बाबा को कराना है, तो हमको क्यों संकल्प चलाना है उसका? बाबा कहते हैं लालच नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट को तो। और अगर थोड़ी बहुत भी ये लोभ का संस्कार है ना, बाबा से वरदान लो कि बाबा ये संस्कार चला जाए। बाबा की बहुत पावर लेती है,
सचमुच वो चला जाता है। अटैचमेंट का संस्कार, कोई ऐसा संस्कार हो। अमृत वेले के बाद हमने बहुत पुरुषार्थ किया शुरू शुरू में, क्योंकि कुछ कुछ संस्कार थे नहीं ठीक थे, तो खुद को ही प्रॉब्लम होती थी ना वो संस्कार से, चाहे वो हर्ट होने का है, फील होने का है, अटैचमेंट का है। तो बाबा से ही लो, निर्लोभी का संस्कार लो। तो आज बाबा ने देखो कितनी बार कहा है, स्टूडेंट को तो नॉलेज की हबच होनी चाहिए, लालच एक ही होनी चाहिए। कौन सी? मैं पास विथ ऑनर हो जाऊं, यह है पढ़ाई का लक्ष्य। ड्रामा के राज को भी समझना है। ड्रामा कोई लंबा नहीं है, परंतु शास्त्रों में इनकी आयु लंबी लिख दी है। ये सब बुद्धि में आना चाहिए। सर्विस तो बहुत है, कोई करके तो दिखाए। बाप से कोई कृपा मांगी थोड़ी जाती है। कहते भगवान बच्चा दो तो कुल की वृद्धि होगी। ये संकल्प आता है ना, कुल चलता रहे। वैसे अभी क्या कुल कौन सा है? देवी कुल है या दूसरा कुल है? अभी जरूरत ही नहीं। हाँ, रावण का कुल चल रहा है। तो एक तो भगवान बच्चा दो तो कुल की वृद्धि होगी, फिर क्या कहेंगे? बाबा ने बहुत अच्छा आंसर दिया। अरे बाप तो अपने कुल की वृद्धि कर रहे हैं ना, देवी कुल चाहिए, उसकी वृद्धि हो रही है। ये जन्म रहे नए नए बच्चे हो, इस समय फिर देवता कुल की वृद्धि हो रही है। अभी ईश्वरीय कुल की वृद्धि होती है। ये कुल बढ़ता है। तुम भी तो, लोग हमको कई बार कहते हैं ना कि भाई ऐसे ऐसे गृहस्थ हो, ये मतलब, तो वो जीवन में लेके ज्ञान, तो वो हम यही कहते हैं, तुम मनुष्य को जन्म देते हो, हम मानवता को जन्म देते हैं। तुम मानव को जन्म देते हो। कौन सा इंपॉर्टेंट है भाई? आजकल कौन सा नीड ऑफ द आवर कौन सा है? ह्यूमैनिटी या ह्यूमन बीइंग? तो वो जन्म देते हैं। तो बाबा कह रहे ये देवता कुल की वृद्धि हो रही है, और कौन सा कुल चाहिए? और किसको याद होता है? ग्रैंडफादर, कौन सा वो फादर को ही मान ले, बहुत है। नहीं, आजकल सभी क्या सोचते हैं, इतना फादर जो जीवित है उसके प्रति रिस्पेक्ट हो, यही काफी है। वो भी नहीं है। फोन बोलते, फोन ही नहीं हुआ, एक हफ्ता हुआ बच्चा फोन ही नहीं करता है। तो फादर ही के लिए रिस्पेक्ट नहीं है, तो ग्रैंडफादर और उसका क्या होगा? उसके लिए कौन सी याद रहेगी? तो ऐसा ही है ना। तो मतलब अभी का जो समय है उसमें कुल की वृद्धि का संकल्प भी कोई फायदा नहीं है। बाबा ये कह रहे हैं अभी ईश्वरीय कुल की वृद्धि होती है, तुम भी ईश्वरीय संतान हो। तो बाप समझाते ये सब इच्छाएं छोड़ एक बाप को याद करो। बंधन आदि है, ये सब कर्म का हिसाब है। बाबा को देखो कितना बंधन है, कितने बच्चों के ख्यालात रहते हैं, कितनी खिटपिट होती है, कितनी निंदा करते हैं। एक तो बैगरी पाठ, फिर बाद में लोग छोड़ के जा रहे हैं, और फिर वहाँ बाहर बहनें गई। आज सुनना, आज अम्बाला की बहन आ रही है ना दीदी, तो क्या क्या सितम वहाँ उनको मिल रहा था। अब जैसे कोई के भी घर में प्रॉब्लम होगी तो जो निमित्त होता है उसको संकल्प तो चलता है ना कि उस बच्ची को पवित्रता के लिए प्रॉब्लम हो रही है। बाबा के सामने क्या था उस समय, तो कितनी डिससर्विस। बाबा के देखो कितना बंधन है, कितने बच्चों के ख्यालात रहते, कितनी खिटपिट होती है, कितनी निंदा करते हैं। डिससर्विस करना सहज है, सर्विस करना बहुत मुश्किल है। एक खराब होता है तो 10-20 को खराब कर देते हैं, बाकी 5-8 निकलते बड़ी मेहनत से। खराब तो फास्ट हो जाते हैं और निकलने में कई सेंटर्स पर आते भी रहते हैं, फिर काला मुंह भी करते रहते हैं। ऐसे बंदर बुद्धि सेंटर पर आए और अपवित्रता चलती रहे, ये बाबा उसको काला मुंह कहते हैं। तो ऐसे बंदर बुद्धि वायुमंडल को खराब करते हैं। ऐसे को तुम बिठाती क्यों नहीं बिठाए?
काला मुंह किया तो उसका असर बहुत समय चलता है, रजिस्टर से मालूम चल जाता है। भाई एक फिल्म देखो, उसका असर कितने समय तक चलता है? संकल्पों में चलता है ना। तो अगर कोई कर्म वैसा एक्शन में हो जाए तो फिर तो उसका संकल्प चलेगा। इसलिए बाबा कहते बच्चे काला मुंह नहीं करो, रजिस्टर से मालूम चल जाता है। 4-5 वर्ष आकर फिर आना बंद कर दिया। बाबा समझाते ऐसा करने से तुम राजाई पद नहीं पा सकेंगे। इंद्रप्रस्थ की कहानी भी है ना, पत्थर बन गए, तुम भी पत्थर बुद्धि बन पड़ेंगे, पारस बन नहीं सकेंगे। फिर भी पुरुषार्थ नहीं करते, यह भी ड्रामा में नोंद है। राजधानी में नंबरवार चाहिए, नौकर चांडाल आदि सब चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। पहला पॉइंट है लौकिक सब इच्छाएं छोड़ ईश्वरीय कुल की वृद्धि करने में मददगार बनना है। लौकिक वाली वृद्धि नहीं, ईश्वरीय कुल की वृद्धि करो। कोई भी डिससर्विस का काम नहीं करना है। दूसरा है लेन देन का कनेक्शन एक बाप से रखना है, किसी देहधारी से नहीं। लेन देन का कनेक्शन बाप से रखना है, किसी देहधारी से नहीं। वरदान है चारों ओर की हलचल के समय अव्यक्त स्थिति व अशरीरी बनने के अभ्यास द्वारा विजयी भव। लास्ट समय में चारों ओर व्यक्तियों का, प्रकृति का हलचल और आवाज होगा, चिल्लाने का, हिलाने का वायुमंडल होगा। ऐसे समय पर सेकंड में अव्यक्त फरिश्ता सो निराकारी अशरीरी आत्मा हो, यह अभ्यास ही विजयी बनाएगा। इसलिए बहुत समय का अभ्यास हो कि मालिक बन जब चाहे मुख द्वारा साज बजाए, चाहे तो कानों द्वारा सुने, अगर नहीं तो सेकंड में स्टॉप। यही अभ्यास सिमरणी अर्थात विजय माला में ले आएगा। तो कभी मालिक बन मुख द्वारा ज्ञान सुनाए, और नहीं तो कानों द्वारा, और नहीं तो सेकंड में स्टॉप। जैसा समय वैसा। तो ये पुरुषार्थ स्लोगन है। पुरुषार्थ को तीव्र करना है तो अलबेलेपन के लूज स्क्रू को टाइट करो। लवलीन स्थिति आदि काल अमृत वेले अपने दिल में परमात्मा प्यार को संपूर्ण रूप से धारण कर लो। अगर दिल में परमात्मा प्यार, परमात्मा शक्तियाँ, परमात्मा ज्ञान फुल होगा तो कभी और किसी भी तरफ लगाव या स्नेह जा नहीं सकता। खाली होता है तो आत्माओं की तरफ अटेंशन जाता है। अच्छा, आज के अव्यक्त इशारे हैं। करावन हार की बात है आज की। सदा करण करावन हार की स्मृति से ब्रह्मा बाप समर्थ बन फरिश्ता बने। ऐसे फॉलो फादर चेक करो, कभी माया मदर फादर तो नहीं बन जाती है। वह भी बड़ी अच्छी पालना और प्राप्ति कराती है, लेकिन वो सब है धोखे की प्राप्ति। पहले प्राप्ति फिर धोखा। तो परखना है कि ये माया है या बाप है। धोखा खाकर परखना ये कोई समझदारी नहीं है। ज्ञानी तो आत्मा पहले परख कर स्वयं को बचा लेते हैं। तो ये आज का अव्यक्त होमवर्क करावन हार की बात कही ना, तो होमवर्क क्या होगा? होमवर्क दिखा दो भाई।